हमारे साथ मनोज तिवारी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज तिवारी जी, बड़े आरोप देखिए आप पे, आपकी सरकार पे और खासतौर पे ईडी पे भी यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो आपकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, राजनीतिक दलों में जो लगता है आगे बढ़ रहा है, उनको रोकने की कोशिश होती है, ईडी आ जाती है, सीबीआई आ जाती है और उन्हें धमका के जेल के अंदर बंद कर देती है। देखिए, ये सब थोथी बातें हो चुकी हैं आम आदमी पार्टी के लोगों की। इनका एक आदत बन गया है, जब इनके पक्ष में कोई फैसला हो तब तो वो ठीक है, अगर इनके पक्ष में नहीं है तो फिर ये कोर्ट को भी निशाने पे लेने में, आरोप लगाने में पीछे नहीं हटते। हमारा मानना है ये कोर्ट का मैटर है। कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है। निचली अदालत, ऊपरी अदालत, सर्वोच्च अदालत इस देश में इसीलिए बनी है। और अभी अभी जो संजय सिंह जी फिर एक झूठ परोस रहे थे, ये लोग लगातार भ्रमित करने वाले स्टेटमेंट देते हैं। हमारा ये मानना है कि हाई कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय को रोका है और हमें पूरा विश्वास है निचली अदालत के आदेश को ऊपरी अदालत ने रोका है। और अब जरूरत है कि ये लोग सच बोलें। जिन्होंने घोटाला किया है, जिसने दिल्ली के लोगों का खजाना लूटा है, क्या ये सत्य नहीं है कि इन लोगों ने एक पॉलिसी बनाई और जब पकड़े गए तो पॉलिसी को पलटा? तो ये अरविंद केजरीवाल ने खुद किया है। अब इसको सच्चाई को स्वीकारना चाहिए और इसकी जो सजा है उनको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारा जो स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का, एक सांसद के रूप में हमारा स्टैंड है कि भ्रष्टाचारी को किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। हम कोर्ट के इस निर्णय का सम्मान करते हैं। जिस दिन हमें यह भी पता चला था इनका बेल हो रहा है, तब भी हमने कहा कोर्ट का निर्णय था। लेकिन अब इनके पक्ष में ना हो तो कोर्ट दोषी है, फिर कोर्ट को ये बीजेपी से जोड़ देते हैं। ये इनकी पुरानी आदत हो गई है और दिल्ली की जनता अब इनकी रग रग पहचान चुकी है। दिल्ली की जनता भी इनके लिए अपना निर्णय देगी। बाकी कोर्ट का जो निर्णय है वो उसको समझते हुए अरविंद केजरीवाल जी को सत्य बोलना चाहिए और अपने अपराध को या तो बेगुनाही है तो दें, नहीं तो स्पष्ट है कि उनको सजा पाने के लिए तैयार रहना। ठीक है, देखिए ये सारी लड़ाई जमानत की तो चली रही थी, लेकिन निचली अदालत ने बहुत चीजें पॉइंट वाइज कही। उन्होंने कहा कि ईडी का रवैया पक्षपाती लगता है, ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, धोखाधड़ी के आरोपों के साक्ष्य नहीं है, केजरीवाल नायर कनेक्शन साबित नहीं हो पाया, 40 करोड़ का ट्रेस मिला, 60 करोड़ बाकी है। तो ये सारी बातें निचली अदालत कह रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निचली अदालत के मामले में जो जांच एजेंसी ने कहा है कि हमारी पूरी बात को निचली अदालत में सुना नहीं गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात जो मैंने देखा है कि निचली अदालत के एक निर्णय में ये भी मतलब उनके कमेंट में है कि हमें 1000 पन्ना पढ़ने की फुर्सत नहीं है। तो फिर ये दोनों बातें अपने आप में आ जाती हैं ना। ये दोनों बातें ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें जानकारी में आनी शेष रह गई थी। तो उसके आधार पे हाई कोर्ट ने आगे फैसला लिया और मैं समझता हूँ 3-4 दिन लगा है और इसके बाद अब किसी को कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता भी मान चुकी है और कोर्ट भी मान रही है कि ये बेल देने लायक नहीं है, अपराध बहुत बड़ा है। लेकिन सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि अभी तक कोई सबूत ही नहीं मिल पाया ऐसा। अभी सिर्फ जांच चल रही है, कितने समय तक उनको जेल के अंदर बंद रखा जाएगा और कब तक जांच चलती रहेगी? अब हमारी जानकारी में जो स्टेटमेंट्स हैं, जो कोर्ट के बार एंड बेंच के जो ट्वीट्स हैं, उसमें भी जो जानकारी आ रही हैं कि पर्याप्त सबूत है और उन्हीं सबूतों को देखते हुए इनको बेल नहीं मिल रहा है। अब ये लोग अपने से जज बनना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, तो उसके लिए तो हम कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उनके पास पर्याप्त सबूत है। उन्होंने ही तो 149 करोड़ रुपए दिल्ली के खजाने का शराब माफियाओं को दे दिया और पीछे से उन्होंने पहले माफ किया, फिर पीछे से उन्होंने उनसे पैसे लिए। ये सारी चीजें प्रूफ हैं, इसमें अब कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी के लोगों के स्टेटमेंट के आधार पे किसी भी दर्शक को, दिल्ली वासियों को अब विश्वास करने की कोई गुंजाइश नहीं।
और दूसरी तरफ देखिए ईडी ने ये भी आरोप लग रहा है कि जमानत का लालच देकर गवाहों से झूठे बयान दिलाए हैं और इस पूरे केस में फंसाए, क्योंकि ईसीआईआर में पहले अरविंद केजरीवाल का नाम ही नहीं था। तो ये सब कुछ फंसाने की कोशिश हो रही है। अब ये देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि अगर गवाह गवाही दे रहा है तो ये कह रहे हैं लालच में दे रहा है। ये लोग जब सच बताने की जगह कि इनका मोबाइल क्यों तोड़ा गया, इन्होंने 100 से ज्यादा मोबाइल को तोड़ करके क्या दिखाना चाहते हैं, तब ये सच्चे हो जाते हैं। जब ये लोग इन लोगों से पूछा जाता है कि अपनी बेगुनाही में बात करें तो ये कहते हैं कि हमारे साथ पॉलिटिकल रंजिश निकाली जा रही है। तो ये कह देने से आपका जो साक्ष्य है वो थोड़ी खत्म होता है। मेरा मानना है आम आदमी पार्टी के जितने नेता इस समय जेल में हैं, उन लोगों का एक एक तार मिल चुका है, कई पैसे का ट्रेल मिल चुका है और पूरी पर्याप्त जो उनकी जानकारी है वो जांच एजेंसी इतना जब डंके की चोट पे कोई बात कह रही है और प्रूफ दिखा रही है तभी कोर्ट उनको बेल नहीं दे रही है, वरना कोर्ट किसी के साथ पक्षपात नहीं करती है, निष्पक्ष है, निर्भीक है और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन अब जब कोर्ट की बात कर रहे हैं, हालांकि पूरा मामला अब कोर्ट में ही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का अब रुख कर चुकी है आम आदमी पार्टी, लेकिन निचली अदालत ने उन्हें जमानत दी, हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया और स्टे को जो पूरी सुनवाई हुई उसको सुरक्षित रखा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आई कि बहुत अनयूजुअल है, अमूमन ऐसे नहीं होता है, सुनवाई होती है और उसी दिन फैसला हो जाता है, लेकिन फैसले को सुरक्षित रखना ये बहुत अनयूजुअल कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। मेरे हिसाब से, मैं एक सांसद के रूप में जो अपनी हमारी जानकारी है, मेरे हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूं, अनयूजुअल उनका निचली अदालत से बेल होना था, जैसा भी आया था। क्योंकि अगर इतना बड़ा आरोप है, इतने साक्ष्य हैं, तो उसको देखने के लिए, जानने के लिए समय तो लगेगा ही। तो मैं तो समझता हूं कि माननीय हाईकोर्ट ने जो भी समय लिया, अगर वो हर कागज को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो इसमें कोई अनयूजुअल नहीं है। बाकी माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम सभी आदर करते हैं, उनका जो भी तथ्य आएगा उसका भी स्वागत करना चाहिए। अच्छा, फिर ये सब आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के और सबसे ज्यादा बीजेपी उन्हीं से डर रही है, डर के चलते उन पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा है और ये डर अभी बना रहेगा क्योंकि सामने दिल्ली विधानसभा के चुनाव है। अब देखिए, ये बात, इतना डर है, वो तो निकल के आए थे, हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो निकलने के लिए सारी बेल, उनको इंटरिम बेल मिली थी, तो क्या कर लिया कि वो कितनी सीटें जीत लिए वो दिल्ली में, कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़े, उसके बाद भी जनता ने जो थप्पड़ मारा है उससे अभी भी झंझना रहे होंगे। कौन बात का डर है इनसे हमको? हम लोगों ने दिल्ली की जनता को अब जगाना शुरू कर दिया है। आप बताइए, 10 साल के बाद आप साफ पानी नहीं देते हैं, पानी का जिम्मा आपके पास है, बुजुर्गों का पेंशन बंद है, गरीबों का राशन कार्ड नहीं बन रहा, जमुना जी मैली सबसे ज्यादा है, पोल्यूटेड सबसे ज्यादा सिटी दिल्ली है, गली टूटी है, जल जमाव है, इतने के बावजूद भी किस बात से डरना है? अब तो इनको अपने पाप से, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, शीर्ष नेता, उनको अपने पाप से डरना चाहिए। दिल्ली की जनता का जरा भी सहानुभूति इनसे नहीं है। मैं आज तक पे ये बात बहुत विश्वास से कहना चाहता हूं कि आप देखिएगा 5-6 महीना बाद अब ये भ्रम नहीं फैला सकते, क्योंकि एमसीडी भी इनके पास है। पहले इसलिए भ्रम फैला लेते थे कि एमसीडी इनके पास नहीं थी, अब तो एमसीडी भी इनके पास है, जल बोर्ड इनके पास, डीटीसी इनके पास, दिल्ली सरकार का 73,000 करोड़ रुपए का बजट इनके पास। उसके बाद भी अगर आप फेल हुए हैं तो दिल्ली की जनता आपको वापस वहीं भेज देगी जहां आप 2013 के पहले रहते थे। मनोज जी जरा रहिएगा, आम आदमी पार्टी कई संगीन आरोप लगाती रही है और उन्हीं आरोपों की कड़ी में आपको जरा सुनवा रही हूं, उस पर मैं आपसे एक रिएक्शन चाह रही हूं। कि दिल्ली हाईकोर्ट की एक बेंच, हाईकोर्ट का मतलब ये होता है कि बहुत लोअर कोर्ट के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है हाईकोर्ट की। हाईकोर्ट की एक बेंच लोअर कोर्ट के ऑर्डर आए बिना, लोअर कोर्ट का ऑर्डर देखे बिना, जिस ऑर्डर को आपने पढ़ा ही नहीं,
कि उस ऑर्डर में लिखा क्या है, किस बिना पे क्या ऑर्डर दिया गया है, उस ऑर्डर के आए बिना, अपलोड हुए बिना वो ऑर्डर स्टे कर दिया था जज साहब ने। जिसके विषय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो आपने कल सुना ही था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट गलती करे तो हम गलती नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाई कोर्ट ने गलती की। इसके लिए अंग्रेजी का शब्द है प्रीजुडिस और हिंदी का शब्द है पूर्वाग्रह। मेरा मानना है कि हाई कोर्ट की वो बेंच पूर्वाग्रह, प्रीजुडिस से ग्रसित थी, जिन्होंने ऑर्डर देखे बिना ही उसको स्टे कर दिया था। तो मेरे को व्यक्तिगत तौर पे कोई उम्मीद नहीं थी कि जब आप ऑर्डर देखे बिना ही किसी चीज को स्टे कर देंगे तो उसके बाद आप उस स्टे को जस्टिफाई करने के लिए ऑर्डर देंगे। मनोज जी, क्या लग रहा है, कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं आप? ये तो पूरी तरह से हाई कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। आप इनकी बात को सुन लीजिए। निचली अदालत में स्पष्ट लिखा है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं इतने पन्नों को पढ़ सकूं। वोकेशनल बेंच है और निचली अदालत के ऊपर हाई कोर्ट ने 3-4 दिन में जो फैसला लिया उसको ये गलत ठहरा रहे हैं और बिना कागज को पढ़े स्वयं निचली अदालत के जो भी माननीय जज थे उन्होंने लिखा है कि हमारे पास ये कागज पढ़ने का समय नहीं है। तो इतने जघन्य केस में जहां दिल्ली के झुग्गी बस्तियों का अनऑथराइज कॉलोनियों में लगने वाला पैसा, जो दिल्ली के उन गरीबों का पैसा है जो पैसा दिल्ली के अंदर यूज होना चाहिए था, उसको कहीं लूट के ले गए हैं। उसके बाद भी ये व्यक्ति इतनी सरेआम हाई कोर्ट पे दोष लगा रहे हैं। मैं समझता हूं इसमें ये तो लाइन जो आपने सुनाई इसमें बहुत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होनी चाहिए। मैं अपनी लीगल टीम को भी बोलूंगा कि इसका अध्ययन करे और ऐसे लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगना चाहिए। हमारे साथ संजय, हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। संजय जी प्लीज। मेरा ये मानना है कि भाई दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। मनोज जी से मेरा ये सवाल है कि मनोज जी, अगर हम सीक्वेंस देखें ये 3 दिनों का, तो उसमें पहले दिन अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट की उसी बेंच ने, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस SVN भट्टी, इसकी पीठ ने कहा कि अनयूजुअल है हाई कोर्ट का ये कृत्य। दूसरे दिन आज सत्येंद्र जैन का मामला था, उसमें उसी बेंच ने कहा कि इतने लंबे समय तक जो जमानत की अर्जी है उसको 6 हफ्ते से ज्यादा समय से लटका के रखा हुआ हाई कोर्ट ने, वो उचित नहीं है, ये अनुचित है। अब उसी बेंच के सामने ये मामला जा रहा है, पर्सनल लिबर्टी की दलील दे रही है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की, जो पिटिशनर इन पर्सन है इस मामले में, तो उसी बेंच के सामने जा रहा। सीक्वेंस जैसा है, आप तो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या ये हैट्रिक की तरह है कि आपको लगता है कि वहां पर कोर्ट इसी सीक्वेंस में इसी विचारधारा पर आगे चलते हुए अरविंद केजरीवाल को राहत देगा? तो इसके लेकर आपके मन में कोई आशंका या कोई सवाल है, दुविधा? पहली बात देखिए संजय जी, हम सुप्रीम कोर्ट के किसी लाइन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हमारा सिंपल सा कहना है, क्या हाई कोर्ट में इनके वकील नहीं लड़ रहे थे? लड़ रहे थे। उन्होंने बहस नहीं किया, कर रहे थे। और निचली अदालत में, निचली अदालत को बल्कि मैं चाहूंगा कि आज तक के स्क्रीन पे आप एक बार उसकी कुछ लाइनों को पढ़ें, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा है माननीय जज ने कि हमारे पास इतने सारे पर्याप्त जो आरोप हैं या साक्ष्य हैं पढ़ने का समय नहीं है। तो जब आप साक्ष्य नहीं, जज ने खुद ही मान लिया कि हमने साक्ष्य नहीं पढ़ा, तो उसके बाद हाई कोर्ट का आया निर्णय बिल्कुल मुझे उसमें कोई गलती नहीं लगती है। और हम गलती ठहराने वाले खैर कौन है? हमको तो देखिए संजय भाई, जब ये निचली अदालत के निर्णय का खबर आया था तब भी आपके पास मेरा बयान है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। बेल मिलना किसी भी आरोप से बरी होना नहीं है। अगर इनको बेल मिलती भी है तो ये थोड़ी है कि शराब घोटाले का आरोप इनसे खत्म हो जाएगा। बेल तो देश में बड़े बड़े नेताओं को बेल मिली और आजीवन कारावास हुई, अंतिम सांस तक कारावास की सजा हुई है।
कई केस में तो बेल मिलने के बावजूद भी फांसी की सजा हुई है। तो हम बेल को ये लोग समझते हैं मूर्खों का गैंग है। आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं सर, कि बेल मिलने को ही ये समझते हैं केस खत्म हो गया। बहरहाल कोर्ट का जो भी निर्णय होगा हम उसका सम्मान करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि न्याय होगा। दिल्ली की जनता भी चाहती है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को सजा मिले, क्योंकि खाली यही नहीं है कि इन्होंने शराब घोटाला किया। आज दिल्ली के जिस गली में चलिए, गली टूटी, सड़क टूटी, जल जमाव है, बुजुर्गों का पेंशन बंद है, गरीबों का राशन कार्ड नहीं है। इनसे डर से ये गली में नहीं जा रहे हैं। जनता दौड़ा दौड़ा कर इनको हिसाब मांगेगी। इसलिए मेरा मानना है कि कोर्ट पर हमें विश्वास करना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा जाएं। उसके बाद भी अभी भी पानी की बात हुई, तब ये काहे नहीं कोर्ट में गए, ये धरने पे बैठ जाते हैं, क्योंकि कोर्ट इनको रास्ता दिखाता है। हमें कोर्ट पे भरोसा है। नहीं, पानी की बात पे तो ये सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जहां तक समय की बात है, निचली अदालत में विशेष कोर्ट के नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट गए थे तो इन्होंने कह दिया था कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, इसलिए जब दोबारा जाने की बात हुई तो नहीं गए। कोर्ट जाकर धरने पे बैठे। माननीय कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो पानी अलॉटेड है पूरा मिल रहा है, आप लोग नाटक मत करें। नहीं, कोर्ट ने इसमें तो कहा था घड़ी घड़ी हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, जहां से समाधान होता, हम विशेषज्ञ नहीं है, आप वहां जाइए और बोर्ड के सामने बात कीजिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि निचली अदालत ने 15 मिनट टाइम नहीं दिया, लेकिन सच्चाई ये है मनोज जी कि उस दिन लगभग 8 घंटे से ज्यादा इस पूरे मामले में सुनवाई हुई, जिसमें 6 घंटे 7 घंटे करीब 6 घंटे करीब इन्होंने दिया और 4 से 5 घंटे ईडी ने भी अपनी बात रखी थी। लेकिन जब रिजवाइंडर आया तो ईडी का ये कहना था कि जो बात जिसका पूरे फसाने में जिक्र न था वो बात इनको नागवार गुजरी है। जो रिजवाइंडर दिया अरविंद केजरीवाल की टीम ने, उसमें वो नए मुद्दे उठाए जिसका जिक्र याचिका में नहीं था, जिसका जिक्र पहले किसी चीज में नहीं था, वो बिल्कुल नए मुद्दे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईडी को टाइम नहीं मिला। ईडी ने फिर बाद में कहा कि हम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको देना चाहते हैं। उसके लिए अदालत ने कहा कि हमारे पास ये लिखित दलीलें पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि हमारे 2 दिन का ही कार्यकाल है। वो एक शेर है जिसमें कहते हैं मेरे महबूब ने मिलने का वादा किया है 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा जिंदगी 4 दिन की है। 2 दिन की वो जज थी और उनको जब ये इतने पन्ने दिए गए तो उन्होंने कहा इतने पढ़ने का समय नहीं है।